बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:10 का समय होगा जब कैला देवी झील का बाड़ा पहुंचेंगे, जहां मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे वहां से रवाना होकर सर्किट हाउस सीएम पहुंचेंगे। 2 बजे आरबीएम अस्पताल के नवीन निर्माण और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम भजनलाल किशोरी महल, लोहागढ़ किला, शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। साथ ही एक्वेरियम, बायोलॉजिकल पार्क और केवलादेव के विकास पार्क, शास्त्री पार्क और नवीन बस स्टैंड के विकास कार्यों का निरीक्षण सीएम भजनलाल करने वाले हैं। शाम 5 बजे से 7 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तर अधिकारियों के साथ बैठक सीएम करेंगे और अगले दिन 12 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे और उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। तो भरतपुर दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। क्या क्या कार्यक्रम भजनलाल के रहने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज भरतपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:10 पर जो है कैला देवी झील का बाड़ा सीएम भजनलाल पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल मंदिर में आज दर्शन करेंगे। 1 बजे भरतपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार के ट्रांसफर हुए हैं। 520 नायब तहसीलदार के तबादले किए गए हैं। राजस्व मंडल ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तहसीलदार के बाद अब नायब तहसीलदार के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 520 नायब तहसीलदार के तबादले किए गए हैं। राजस्व मंडल ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जो है राजस्व मंडल ने आदेश जारी कर दिया है। 520 नायब तहसीलदार के तबादले किए गए हैं। और ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो कोकेन जब्त की गई है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि शातिर तस्करों ने 2000 करोड़ के ड्रग्स को नमकीन के सील बंद पैकेट में छुपा करके रखा था और जिससे किसी को शक ना हो। लेकिन स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की गई है। गोदाम के मालिक से भी पूछताछ की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है, जहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार दूसरे हफ्ते ड्रग्स रैकेट्स का बड़ा खुलासा। दिल्ली में 2000 करोड़ के ड्रग्स जो है वो पकड़े गए हैं। दिल्ली के रमेश नगर में गोदाम से ड्रग्स बरामद किए गए हैं। नमकीन के पैकेट में छिपा करके ये ड्रग्स रखे हुए थे और ये बड़ी कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से की गई है। लगातार दूसरे हफ्ते ड्रग्स रैकेट पर दूसरी बड़ी चोट है ये। लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है। करीब 200 किलो ड्रग्स जो है बरामद किए गए हैं। दूसरे हफ्ते ड्रग्स रैकेट्स पर जो है ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जहां विभिन्न मुद्दों पर अपने जो है समकक्षियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। आखिर में पीएम मोदी की लाओस की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात तय है। इसके साथ ही उनकी लाओस यात्रा पूरी हो जाएगी। एक दिन पहले इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और पीएम ने जापान से पुराने रिश्तों को अहम बताया था। वहीं न्यूजीलैंड के साथ ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी लाओस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज ही स्वदेश वापसी करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए ने चुनावी कमर कस ली है। आपको बता दें कि महायुति ने टिकट बंटवारे को लेकर के खास रणनीति बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में महायुति की इस रणनीति को आखिरी रूप दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक पुणे, मुंबई और विदर्भ की 30 से ज्यादा सीटें, जहां महाविकास आघाड़ी के बीच बड़ा मतभेद है, वहां महायुति सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी और वहां पर सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, जिसमें मुंबई की 6 सीट, पुणे में 3 और विदर्भ में 5 सीटें प्रमुख हैं। मुंबई की आधा दर्जन अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर
जहां कांग्रेस और शिवसेना दोनों अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस कलह का फायदा उठाने की रणनीति पर महायुति काम कर रही है। मराठा समुदाय और ओबीसी समुदाय के बीच सामंजस्य बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को बड़ा तोहफा देने की तैयारी भी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्थरबाजी का आतंक मचा हुआ है। लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। दिन छिपते ही लोगों को आसमान से पत्थर बरसने का डर सताने लगता है और वो खुद को घरों में कैद कर लेते हैं। क्या इस रहस्यमयी पत्थरबाजी की कहानी, समझिए इस रिपोर्ट में। अदृश्य शक्ति का खौफ, शाम होते ही दहशत देती है दस्तक। कौन कर रहा है रहस्यमयी पत्थरबाजी? डर, बेबसी, लाचारी की ये तस्वीरें हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां शाम होते ही खौफ की ऐसी लहर दौड़ती है कि लोग घरों में कैद हो जाते हैं। बस फिर दिन निकलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब रात पैर पसारना शुरू करती है तब यहाँ पर ऐसी पत्थरबाजी होती है कि लोग समझते हैं कि ये आम इंसान का काम नहीं है। इस रहस्यमयी पत्थरबाजी से जयप्रकाश नगर के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। खबरों के मुताबिक नवीन विद्या निकेतन स्कूल के सामने की गली में हर घर पर बीते 1.5 महीने से रात में पत्थर बरसते हैं। पत्थर सिर्फ घर पर और गली में गिरते हैं। गनीमत ये है कि अभी तक किसी इंसान को पत्थर नहीं लगा है। जो पत्थर गिरते हैं वो रेलवे ट्रैक पर बिछाए जाते हैं। करीब 250 ग्राम का पत्थर अगर किसी इंसान के सिर पर गिरेगा तो क्या हाल होगा, ये सोचकर मोहल्ले के लोग सहम जाते हैं। शाम होते ही महिलाएं और बच्चे घरों में खुद को बंद कर लेते हैं। ढिलबाजी चलने लगता है 7 बजे से, कभी 8 बजे से 11 बजे रात तक ढिलबाजी चलता है। देखते हैं कि किधर से छिप के देखे तो बुझेबे नहीं करता है कि किधर से ढिलाता है, बाकी जाजे इसी तरफ से ढिलाता है। बीते बुधवार की रात करीब 10 बजे फिर पत्थर बरसे, जिससे कई लोगों के घर के शीशे टूट गए। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक किसी ने पत्थरबाजों को देखा नहीं है। कहां से पत्थर आ रहे हैं, कौन पत्थर मार रहा है, क्यों मार रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। इलाके के लिए पत्थर बरसना एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। लगातार पत्थर पश्चिम की तरफ से, घर के जो पश्चिम साइड है उधर से फेंका जाता है और उससे वो ललन श्रीवास्तव जी उनका पूरा घर डैमेज हो गया है। परसों रात में मेरे घर पे 3-4 पत्थर आ गया था। जब बाहर निकले हम लोग दौड़े तो कोई सामने नजर नहीं है। 6-6:30 बजे के बाद बेटा पुतो सब पैक हो जाता है। डर के मारे निकलता नहीं है। हाँ, डर के मारे। जी डेली आता है पत्थर? माने 1.5 महीना से गिरता है, अब बीच में 2-4 रोज बंद हो जाता है, अब फिर चालू हो जाता है। अच्छा। है ना, पता नहीं चलता है पता नहीं चलता है, मार के कहाँ बैठ जाता है, कहाँ से फेंकता है, ये पता नहीं चलता है। जब भी पत्थरबाजी होती है पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि जब पुलिस गश्त करती है तब पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से पत्थर बरसने लगते हैं। रहस्यमयी पत्थरबाजी पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पत्थरबाजी को बंद करवा देगी और वो फिर से बिना डरे रह पाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मौसम ने अचानक करवट ली और एक दिन पहले देर शाम मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें पानी में डूब गई। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में तो मूसलाधार बारिश होने से सड़कें पानी में गायब हो गई और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। मुंबई में तेज बारिश के बीच पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बेवजह लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, मुंबई की ये तस्वीर है। एक दिन पहले मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई और मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। मुंबई से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और नेपाल सीमा से भारत में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चाइनीज लहसुन को नष्ट किया है।
इसके साथ चाइनीज आम और कीवी भी नष्ट किए गए। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने नेपाल से तस्करी कर लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन, 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया। नौतनवा इलाके में कस्टम विभाग की कार्रवाई से तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। बॉर्डर एरिया में पिछले 1-1.5 महीने में काफी निवारक कार्रवाई की गई है। उसमें काफी लहसुन सीज किया गया है जो चाइना से आया हुआ था, ऑफ रूट से स्मगल होकर के इंडिया में आ रहा था और इसको ऑनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करना था। तो इसमें पीक्यू की रिपोर्ट आई है जिसमें इसको नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और प्रोहिबिटेड बताया गया है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मिथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि होने का खतरा रहता है। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार तक ले आते हैं। फिलहाल तो अभी चाइनीज और कीवी और चाइनीज आम, कीवी और लहसुन तीनों कमोडिटी हैं जिसका डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। कुछ दिनों से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन के बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू हो गई थी। महाराजगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।